आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। जैसे कि हम प्रोफेशन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक नेटिव को जॉब मिलती है, और अगर उसको जॉब मिलती है तो क्या वो परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो एक मिथ है, ये माना जाता है कि सन और केतु को गवर्नमेंट जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि सन को हम गवर्नमेंट से जोड़ के देखते हैं और केतु को एक फ्लैग माना जाता है। तो इसके लिए ये माना जाता है कि जिसकी भी कुंडली में सन और केतु का बहुत अच्छा योग होता है या सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, या सीएल में भी हम देखें तो ये कई लोग मानते हैं कि सपोज़ 10th SSL या 6th SSL आपका सन या केतु आ जाता है तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं पाया है। देखिए, सन केतु रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन कई कुंडलियों में ऐसा भी पाया गया कि और भी प्लैनेट आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं कि अगर आपका प्रॉमिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन मून भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, मार्स भी दिला सकता है और राहु भी दिला सकता है। तो उसको आज हम समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि एक कुंडली में हम प्रमोशन को किस प्रकार देखते हैं, कि अगर किसी का प्रमोशन होना है तो वहाँ क्या लिंकेजेस बनती हैं। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सपोज़ अगर किसी का जॉब में सस्पेंशन होता है तो सस्पेंशन को किस तरह से देखा जाता है। तो हम आज इन्हीं सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आइए बोर्ड पर चलते हैं। जॉब, देखिए, अगर आपके पास कोई भी नेटिव आता है और क्वेरी करता है, ये लिंकेजेस मैं वो बता रही हूँ जब अभी उसकी जॉब नहीं लगी है, यानी कि वो आपसे ये प्रश्न करता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। तो इसके लिए देखिए, जो कस्प हमें पढ़ने हैं, एसएसएल जो हमें पढ़ने हैं, एक हम असेंडेंट पढ़ेंगे, हम 6th SSL पढ़ेंगे, हम 10th SSL पढ़ेंगे। तो यानी कि हमें ये तीनों SSL उसके चार्ट में पढ़ने हैं। अब जो असेंडेंट SSL होगा वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 6 को इन्वॉल्व करता है, फर्दर कमिट 10 से करता है, और कहीं सब सब लॉर्ड भी 10 में आ जाता है। यहाँ असेंडेंट 10 को इन्वॉल्व करता है, 2 6 से कमिट करता है, फर्दर सब सब लॉर्ड आपका 11 में आ जाता है। यहाँ इन्वॉल्वमेंट 11 की होती है, कमिटमेंट 6 और 10 से होती है, फर्दर सब सब लॉर्ड भी 6 में आ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब 6 इन्वॉल्विंग 6 कमिटिंग टू 10, और इन्वॉल्विंग 10 कमिटिंग टू 6, और इन्वॉल्विंग 11 कमिटिंग टू 6 और 10। अगर असेंडेंट इस प्रकार के लिंकेजेस दिखाता है तो इस केस में हम उसको बोलते हैं कि आपकी जॉब प्रॉमिस्ड है। और यही इसी तरह की लिंकेजेस 6th SSL को भी दिखानी है और 10th SSL को भी दिखानी है। अगर 6th और 10th SSL भी सेम लिंकेजेस दिखा देते हैं तो उस केस में उसको नौकरी मिलना तय है। अब वो नौकरी उसकी टेम्परेरी होगी या परमानेंट होगी, वहाँ क्या लिंकेजेस बनेंगी। सपोज असेंडेंट 6 को इन्वॉल्व करता है, 10 को इन्वॉल्व करता है, फर्दर सब लॉर्ड आपका 5 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, और फर्दर सब लॉर्ड आपका 11 में आ जाता है। या आपकी इन्वॉल्वमेंट 6 की भी होती है, 5 की भी होती है, फर्दर 10-11 से कमिट करता है, और फाइनल कंफर्मेशन वो 5 से भी करता है, 6 से भी करता है। यहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट 10 की होती है, 11 की होती है, फर्दर आपका सब लॉर्ड 9 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, और फर्दर भी कहीं 5 और 11 आते हैं, और 10 भी आता है। तो अब इस केस में देखिए, इन्वॉल्वमेंट हमारी 6 की हो रही है और सब लॉर्ड हमारा कहीं 5 में आ जाता है। तो छठे से 5वीं, यानी कि ये 12वीं पोजीशन होती है। तो यानी कि ये इसकी फलों में कमी लाएगा, और ये इसको कभी भी जॉब एक जगह टिक कर जॉब नहीं करने देगा। और इसी तरह यहाँ भी देखिए, इन्वॉल्वमेंट 6 और 5 दोनों की हो रही है, फर्दर कमिट उसने 10 और 11 से किया, और फाइनल कंफर्मेशन में कहीं 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। और इसी तरह इस केस में भी देखिए, इन्वॉल्वमेंट 10 की हो रही है, कमिटमेंट 9 की भी हो गई, 5 और 6 दोनों की हो जाती है। तो इस केस में जो नेटिव की जॉब लगेगी
जॉब लगेगी उसकी, बिकॉज इन्वॉल्विंग 6 कमिटिंग टू 6 फाइनल कन्फर्मेशन 11, या यहाँ पर देखिए इन्वॉल्विंग 6 कमिटिंग टू 10 11 फाइनल कन्फर्मेशन 6, यानी कि इसका जो असेंडेंट होगा जॉब के लिंकेज भी दिखाएगा, और कहीं ना कहीं 5 के आने से क्या होगा कि उसकी जो जॉब होगी वो परमानेंट नहीं होगी, वो टेम्परेरी होगी, यानी कि एक जॉब में कुछ समय बिताने के बाद वो डेफिनेटली अपनी जॉब को चेंज करेगा, वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जॉब करेगा। और अगर किसी का टेम्परेरी जॉब का प्रॉमिस है तो उसका 6th SSL भी ऐसी ही लिंकेजेस दिखाएगा, उसका 10th SSL भी ऐसी ही लिंकेजेस दिखाएगा। इस केस में क्या है, हम उसको कह सकते हैं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन उस जॉब को आप डेफिनेटली चेंज करोगे, वो टेम्परेरी जॉब होगी, वो आपकी परमानेंट जॉब नहीं होगी। परमानेंट जॉब के लिए कि जैसे सपोज़ कुछ लोग होते हैं जो हमने देखा है कि एक ही कंपनी में बहुत सालों तक काम करते हैं, तो वहाँ क्या लिंकेजेस बनती हैं, वहाँ उनका असेंडेंट 6th और 10th SSL जो कि सालों साल, सपोज़ 12, 15, 20 साल कई लोगों को देखा है वो एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ इस तरह की लिंकेजेस बनेंगी। इन्वॉल्विंग 10 और 6 कमिटिंग टू 2 6 फाइनल 11, और इन्वॉल्विंग 2 and 6 कमिटिंग 10 11 फाइनल आपका 10 से हो गया, और इन्वॉल्विंग 6 and 2 कमिटिंग टू 6 10 इन्वॉल्विंग 6 11। अगर इस तरह की लिंकेजेस बनती हैं तो ये जो लिंकेजेस हैं आपको एक परमानेंट जॉब देती हैं। और अगर आपकी असेंडेंट में 6 को इन्वॉल्व करके 5 आ गया, या 5 और 9 5 को इन्वॉल्व करके 6 और 10 आ गया, तो उस केस में आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं रहेगी, वो टेम्परेरी रहेगी। और यही लिंकेजेस आपका 6th SSL और 10th SSL भी दिखाएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज़ अगर एक पर्सन वो ऑलरेडी वो जॉब कर रहा है, उसकी ऑलरेडी एक कंपनी में वो जॉब कर रहा है, अब वो अपनी जॉब चेंज करना चाहता है, ठीक है। अब वो चेंज करने के लिए कैसे लिंकेजेस बनेंगी, यानी कि आप एक जगह जॉब कर रहे हो और आपको जॉब चेंज करनी है, तो उसके लिए देखिए क्या लिंकेजेस बनेंगी। जो असेंडेंट SSL है वो 6 को इन्वॉल्व करेगा, 5 को इन्वॉल्व करेगा, कमिट फर्दर आपका 5 से करता है, 11 से करता है, और आगे कहीं 6 से 11 आ जाता है, या 6 को इन्वॉल्व करेगा, 10 को इन्वॉल्व करेगा, फर्दर कहीं 5 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, फर्दर आपका 6 11 आ जाएगा, और इन्वॉल्विंग 5 11 6 10 फर्दर 6 11। इस केस में देखिए क्या होगा, 6 की यहाँ नेगेशन हो रही है, 5 को हम लेंगे जॉब चेंज के लिए। अगर किसी को जॉब चेंज करना है तो वो 5 ज़रूर आएगा। इन्वॉल्विंग 6 और इन्वॉल्विंग 6 5 बोथ कमिटिंग टू 5 11 एंड फाइनल कन्फर्मेशन विथ 6 11, यानी कि इस तरह की जो लिंकेजेस होंगी वो उसको जॉब चेंज कराएंगी। अगर आपकी फर्दर सब लॉट की पोजीशन 6 और 11 में आती है, तो यानी कि ये जो जॉब चेंज करेगा फर्दर वो एक अच्छी जॉब में चेंज करेगा, या वो परमानेंट जॉब रहेगी। अगर फर्दर आपका सब लॉट भी कहीं 5 में आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो अब जॉब चेंज करेगा उस पर भी ये ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, वो फर्दर ये वाली जॉब भी वो दोबारा से चेंज करेगा, यानी कि चेंज हुई जॉब भी उसकी टेम्परेरी जॉब रहेगी, वो परमानेंट जॉब नहीं रहेगी। परमानेंट जॉब की कंडीशन तब बनती है जब आपका सब लॉट 6 11 में स्ट्रांगली आता है, वो 5 में नहीं जाता। उस केस में वो जो जॉब रहती है, यानी कि जो चेंज करने के बाद उसको जो दूसरी जॉब ले रहा है वो परमानेंट रहती है। इस केस में एक लिंकेज और बनती है, और यही लिंकेज आपका 6 SSL भी दिखाएगा और 10th SSL भी दिखाएगा, तभी वो जॉब चेंज कर पाएगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इंसान सोचता रहता है उसको जॉब चेंज करनी है, लेकिन उसको एक अपनी मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती, तो वो चेंज नहीं कर पाता। तो जॉब चेंज के लिए इस तरह की लिंकेज बननी बहुत ज़रूरी है, और ये लिंकेज आपकी तीनों SSL की बनेंगी, तभी वो जॉब चेंज कर पाएगा। अदरवाइज़ एक लिंकेज और बनती है जॉब चेंज की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इन्वॉल्विंग 6 कमिटिंग टू 5 and 8। अब ये देखिए, ये जो 8 है, यानी कि 6 को इन्वॉल्व करके 5 और 8 से कमिट करेगा।
8 यहाँ क्या करेगा, 8 करेगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज नॉर्मली हम 8th हाउस को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट 6th हाउस की हो रही है तो 8 यहाँ नेगेटिव नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन हाउस ऑफ 6। इस केस में क्या करेगा, और 5 उसको जॉब चेंज कराएगा। इस केस में क्या करेगा कि एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब मिलना, और फर्दर कहीं सब लॉट भी आपका 10 में 11 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, तो वो ईजिली अपनी जॉब चेंज कर लेगा। और इसी तरह 6th SSL और 10th SSL भी यही लिंकेज दिखाएगा। एक बात का याद आप हमेशा रखिएगा कि असेंडेंट ने जो लिंकेज दिखाई हैं वही लिंकेज 6th और 10th SSL को भी दिखानी है, तभी आपको जॉब मिलेगी या तभी आप जॉब चेंज कर पाएंगे। सपोज़ असेंडेंट ने प्रॉमिस कर दिया, 6 ने नहीं किया, या असेंडेंट और 6 ने कर दिया, 10th ने नहीं किया, तो उस केस में भी इवेंट नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब, जिसके कि अक्सर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विल आई गेट गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली सन और केतु को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, लेकिन मैंने ऐसा सही नहीं पाया है। सन और केतु तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन उसके साथ आपको कोई भी प्लैनेट आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, बस उसका आपके चार्ट में प्रॉमिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसी तरह आगे सूटेबल आपकी दशा होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या लिंकेजेस बनेगी, जो असेंडेंट 6 और 10th SSL वाला प्लैनेट रहेगा वो अपने स्टारलाइट के थ्रू 10 को इन्वॉल्व करेगा, 6 को इन्वॉल्व करेगा। फर्दर सब लॉट भी कहीं 2 में, 6 में, 10 में आएगा, और फर्दर सब लॉट भी कहीं 6, 11 में आ जाएगा। या 2, 6 को इन्वॉल्व करेगा, 10, 11 से कमिट करेगा, फाइनल कंफर्मेशन भी वो 10, 11 से करेगा। गवर्नमेंट जॉब में एक कंडीशन ये रहती है कि सब लेवल पे आपकी प्राइमरी कस्प की नेगेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सब लॉर्ड कहीं 5 में, 8 में, 9 में, 12 में जाता है, तो इस केस में इस नेटिव को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट जॉब के लिए कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और फाइनल कंफर्मेशन भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरह सेम लिंकेज आपकी 6th SSL को दिखानी है। 6th SSL भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होता है कि स्पेशली जो IAS, PCS या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, हम बहुत से एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए हमारा 6th SSL बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो भी अपने स्टार लॉट के थ्रू कहीं 6 में जाए, 10 में जाए, फर्दर कमिट 10 से करे, 11 से करे और फाइनल कंफर्मेशन 6 से करे। अगर आपका 6th SSL भी 6 को इन्वॉल्व करके कहीं 5 में, 12 में चला जाता है, तो इस केस में वो एंट्रेंस या एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6th हाउस क्या है, यहाँ फिर 5 आके इसकी नेगेशन करेगा, और 12th हाउस जो है वो भी आपके लॉस का घर तो है ही, साथ ही आपके अपोनेंट का 6th हाउस बन जाता है। 7 से 6 पोजीशन बनती है, तो उस केस में ये भी नेगेटिव करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका असेंडेंट 6 और 10th SSL बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उनकी सब लेवल पे नेगेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि सब लेवल पे अगर आपका जो सब लॉर्ड है 5, 8, 9, 12 जैसे नंबर्स लेता है या कस्प लेता है, तो उस केस में गवर्नमेंट जॉब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने प्रॉमिस तो पढ़ लिया, लेकिन वो जॉब लगेगी कब, और या गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस है तो वो जॉब लगेगी कब। तो उस केस में आपकी जॉब तभी लगती है जब आपकी दशा लॉर्ड के प्लैनेट, यानी कि जो आपकी भुक्ति है, अंतरा है, वो प्लैनेट 2, 6, 10, 11 के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने। अगर वो प्लैनेट जिनकी ऐसी दशा आ रही है जो 5, 8, 9, 12 के सिग्निफिकेटर बनने, सपोज़ जो भी आपका महादशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड होगा, वो भी 2, 6, 10, 11 के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनने चाहिए। उस केस में गवर्नमेंट जॉब लगेगी या आपको जॉब मिलनी है तो मिलेगी। अगर ये प्लैनेट आपके कहीं 5 में, 8 में, 9 में, 12 में जाते हैं, जो कि 6 और 10th हाउस के लिए नेगेटिव पोजीशंस हैं, तो इस केस में आपकी जॉब नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपका ट्रांजिट भी सूटेबल होना चाहिए, यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट और सन और मून का ट्रांजिट भी
ऐसे ही 2, 6, 10, 11 का सिग्निफिकेटर बनना चाहिए, यानी कि इन प्लैनेट्स का ट्रांजिट भी ऐसे प्लैनेट्स में हो जो कि जॉब देने वाले भावों के सिग्निफिकेटर बने, तभी आपको जॉब मिलेगी। और इसी तरह अगर किसी को जॉब चेंज करनी है तो जॉब चेंज करने के लिए भी भुक्ति, अंतरा और ट्रांजिट जैसे प्लैनेट, जो भी प्लैनेट रहेंगे वो भी 6, 5, 10, 11 और 9 यानी कि इन भावों के सिग्निफिकेटर बनेंगे, तो उस केस में आप जॉब चेंज कर पाओगे। यानी कि भुक्ति आपकी 6 से भी लिंक होगी, 5 से भी लिंक होगी, उस केस में आप जॉब चेंज कर पाओगे। और सेम चीज़ आपको ट्रांजिट भी सूटेबल होना चाहिए, तभी आप जॉब चेंज कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सपोज़ अगर किसी की जॉब से सस्पेंशन होनी है तो वहाँ क्या लिंकेजेस बनेंगी। देखिए, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन ये होता है कि किसी को उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो जॉब है, उससे कुछ समय के लिए उसको अलग कर देना, यानी कि उसको काम करने से रोक देना। और वैसे भी, और जब भी किसी का सस्पेंशन भी होता है तो वो इंसान एक ऐसे मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, उसकी रेपुटेशन डाउन होती है, उसका नाम खराब होता है। तो वो किस तरह की लिंकेजेस बनती हैं, आइए समझते हैं। सस्पेंशन में क्या होगा? असेंडेंट, 10th और आपका 6th SSL, ये तीनों अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू कहीं 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगे, फर्दर सब लॉर्ड भी कहीं आपका 9 में चला जाता है, 12 में चला जाता है, और सब लॉर्ड भी कहीं आपका 8 में आ जाता है। या आपका 10 को इन्वॉल्व करके सब लॉर्ड जो है आपका 5 में, 9 में, 8 में, और फर्दर सब लॉर्ड भी कहीं 12 में, 8 में चला जाता है। यहाँ कहीं 8 को इन्वॉल्व करता है, 9 और 10 से कमिट करता है, फर्दर भी कहीं 9 आ जाता है, 8 आ जाता है। इस तरह की जो लिंकेजेस बनेंगी, देखिए 8 क्या करेगा? उसे बहुत सा मेंटल ट्रॉमा देगा। और 9th हाउस क्या करेगा? उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को रोकेगा। और 5th हाउस क्या है? 10th से 8th पोजीशन, तो वो वहाँ पर हर्डल्स लाएगा। और 12th हाउस तो हमेशा लॉस का है ही। तो इस तरह की अगर लिंकेजेस बनती हैं तो इस केस में नेटिव का सस्पेंशन हो जाता है। हाँ, अगर फर्दर सब लॉर्ड की पोजीशन अगर कहीं इन हाउसेस की जगह अगर सब लॉर्ड कहीं आपका 10 में, 11 में आ जाता है, तो इस केस में, और आपके 8, 9, 12 नहीं आते, तो इस केस में क्या होगा कि उसका सस्पेंशन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये उसके पॉजिटिव हाउसेस आ गए। और अगर कहीं यहाँ पर 8, 9, 12, 8, 9, 12 या 8, 12 आ जाते हैं, तो उस केस में वो डेफिनेटली सस्पेंड होगा। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन, देखिए, प्रमोशन भी 2-3 तरह का होता है। एक प्रमोशन होता है जहाँ पर आपका सिर्फ स्टेटस एनहेंस होता है, यानी कि आपकी पोस्ट बढ़ती है, लेकिन आप सेम पैकेज पे काम करते हैं, कोई सैलरी हाइक नहीं होता। और एक प्रमोशन ऐसा होता है जहाँ पर आपका सैलरी हाइक भी होता है और स्टेटस भी एनहेंस होता है। और एक प्रमोशन ऐसा होता है जहाँ सैलरी हाइक भी होगा, स्टेटस एनहेंस भी होगा, और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, यानी कि आपका ट्रांसफ़र भी होगा। तो वो किस प्रकार की लिंकेजेस बनती हैं? देखिए, जो आपका असेंडेंट और 10th SSL होगा, अगर वो स्टार लॉर्ड के थ्रू 10 में जाता है, 11 में जाता है, फर्दर सब लॉर्ड 1 11 में गया, सब लॉर्ड आपका 10 में गया, 11 में गया, या 1 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है, सब लॉर्ड आपका कहीं 10 में चला जाता है, फर्दर सब लॉर्ड आपका 1 और 10 में चला जाता है। इस केस में अगर आपका असेंडेंट और 10th SSL ये लिंकेजेस दिखाता है, तो इस केस में क्या होगा? आपका जो है स्टेटस एनहेंस होगा, आपका सैलरी हाइक नहीं होगा और ना ही आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। अब अगर इस तरह की लिंकेजेस बनती हैं, सपोज 2 और 6 की इन्वॉल्वमेंट होती है, फर्दर कमिट 10 और 11 से होता है, और सब लॉर्ड भी आपका कहीं 2 में, 6 में, 10 में जाता है, या आपकी 6, 11, 2 की इन्वॉल्वमेंट होती है, फर्दर सब लॉर्ड आपका 10 में गया, 2 में गया, सब लॉर्ड आपका कहीं 11 में गया, 2 में गया, या आपकी 2, 10 की इन्वॉल्वमेंट होती है, फर्दर 6, 11 से कमिट होता है,
और फर्दर कहीं 2 और 10 आ जाता है। इस तरह की अगर लिंकेजेस बनती हैं तो आपकी सैलरी हाइक होगी, बिकॉज 2 इज़ इन्वॉल्विंग। आपका स्टेटस एनहेंस होगा 10 की वजह से, और 2, 6, 10 आपको स्टेटस भी एनहेंस कराएंगे और आपकी सैलरी भी हाइक होगी। अब कहीं अगर आपका स्टार लॉर्ड 3 को भी इन्वॉल्व कर लेता है, फर्दर सब लॉर्ड कहीं 12 से कमिट कर देता है, फर्दर सब लॉर्ड कहीं 12 में आ जाता है, या 3 और 12 की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो प्रमोशन होगा वो विद ट्रांसफ़र होगा। बिकॉज 12th हाउस क्या है, न्यू इन्वायरमेंट, और 3rd हाउस है हमारा चेंज ऑफ प्लेस, ट्रांसफ़र, मूवमेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि 3-12 की लिंकेज आने पर आपका जो प्रमोशन है वो विद ट्रांसफ़र होगा। अब यही बात आ जाती है कि सपोज़ प्रॉमिस आपके चार्ट का है, लेकिन वो फलित कब होगा, जब किसी ऐसे प्लैनेट्स, जॉइंट प्लैनेट्स का समय आएगा जो कि 2, 6, 10, 11 के सिग्निफिकेटर बनेंगे तब। सपोज़ जो आपका इस केस में देखिए, प्रमोशन के केस में क्या होगा, जो आपका महादशा लॉर्ड वाला प्लैनेट है उसको भी स्ट्रांग होना चाहिए। नॉर्मली हम दशा को न्यूट्रल लेते हैं, लेकिन अगर आपकी दशा नेगेटिव है, पॉजिटिव कम है, तो उस केस में प्रमोशन नहीं हो पाता है। सपोज़ दशा लॉर्ड आपका 6-10 को इन्वॉल्व करता है और अगर कहीं 5 और 9 से कमिट कर देता है, तो इस केस में क्या होगा, प्रमोशन इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में प्रमोशन हो जाएगा बट विथ सम डिफ़िकल्टी। अब जो भुक्ति लॉर्ड होगा, भुक्ति लॉर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा 2, 6, 10, 11 का। अगर कहीं भुक्ति लॉर्ड 2, 6, 10 को इन्वॉल्व करके सब लॉर्ड कहीं उसका 5, 8, 9 में चला जाएगा, तो इस केस में प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपकी भुक्ति क्या कहते हैं पॉजिटिव है, तो जुपिटर का भी ट्रांजिट किसी ऐसे साइन में होना चाहिए जो कि 2, 6, 10, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने, तभी प्रमोशन पॉसिबल है। इसी तरह चाहे आप जॉब देखें, चेंज ऑफ जॉब देखें, या कोई भी इवेंट देखें, भुक्ति लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दशा लॉर्ड आपकी पॉजिटिव या एटलीस्ट न्यूट्रल हो, और जुपिटर का ट्रांजिट किसी ऐसे साइन में हो जो कि इवेंट देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बने, तो तभी वो इवेंट होगा। तो आई होप कि मैंने प्रोफेशन के जो वीडियोस बनाए हैं काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।